नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। नवरात्रि के अंतिम तिथि आ चुकी है और संघर्ष क्लब दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा बनाया गया ये भव्य पंडाल का हवन जो होना चाहिए था वो भी आज चालू हो चुके हैं और उसे देखने के लिए और इस भव्य पंडाल के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ लगातार पहुंच रही है। मैं कैमरामैन को बोलना चाहूंगा कि एक बार पीछे दिखाएं किस तरीके से जो भक्तगण है वो लगातार पंडाल में एंटर कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से कैमरामैन को बोलना चाहूंगा कि एक बार कैमरे को पीछे की ओर घुमाएं और दिखाएं कि भक्तों की भीड़ कैसे पंडाल में लगातार अंदर आ रही है। बड़ा जमावड़ा भक्तों का जो रायपुर के भक्त हैं वो इस भव्य पंडाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो भक्तगण है उनके अंदर उत्साह है इस भव्य पंडाल को देखने के लिए, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया दिखाया है कि इससे ऐसा पंडाल पूरे रायपुर में आपको इतना भव्य पंडाल और इतना अलग पंडाल कहीं देखने को नहीं मिलेगा। रायपुर में सबसे अनोखा पंडाल है ये। और देखिए पंडाल के दर्शन के लिए जो भक्त हैं वो लगातार आ रहे हैं। माता के 10 महाविद्याओं के जो रूप है उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। चलिए अब आपको हम लेके चलते हैं और दिखा वहां जहां आज इस भव्य पंडाल में बैठी माता के लिए हवन कराया जा रहा है। ये हवन इस पंडाल को बनाने वाले संघर्ष क्लब दुर्गा उत्सव समिति के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। चलिए आपको लेके चलते हैं हवन जहां पास हो रहा है वहां और दिखाते हैं किस तरीके से हवन किया जा रहा है। तो अभी हम आपको उस स्थान पर ले आए हैं जहां पास हवन चल रहा है। ये हवन संघर्ष क्लब दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं हवन चालू है और वहां भक्तों की भीड़ भी लगातार लगी हुई है। हमारे साथ यहाँ पास महाराज भी उपस्थित हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हवन की प्रक्रिया है और क्या सही तिथि है। महाराज मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर संतोष तिवारी, संस्कृत महाविद्यालय ज्योतिष विभाग प्रमुख। आज जो हवन हो रहा है इसमें ज्योतिषी गणना के अनुसार अष्टमी उपरांत नवमी को हवन किया जाना चाहिए और सप्तमी ऊपर अष्टमी को हवन करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि हमेशा अष्टमी हवन का महत्व है। तदुपरि तो आज जो अष्टमी में उदय तिथि हुआ, उदय जो हुआ, उदयमान हुआ, इस कारण आज का हवन उचित है और इसीलिए अष्टमी उपरांत नवमी में हवन किया जा रहा है। ऐसे कई जगह नवमी हवन का भी विधान है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए निर्णय सिंधु ग्रंथ के अनुसार हमने इसमें निर्णय लिया है और इस प्रकार से ही हवन जनमानस में होना चाहिए। जो सप्तमी के ऊपर अष्टमी में हवन किया है वो सप्तमी हवन होने का विधान नहीं बनता है निर्णय सिंधु ग्रंथ के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के मतानुसार। और हवन तो हमारे यहाँ हर साल समस्त सामग्रियों सहित तंत्रोक्त विधि से हम हवन करवाते हैं और विधिवत जनता को लाभ मिलता है। सन 2004 से मैं यहाँ नवरत पाठ करते हुए हवन का कार्यक्रम संचालित करता हूँ। जो पाठ कर रहे हैं महाराज मृत्युंजय मिश्रा, वो मेरे शिष्य हैं। मैं ज्योतिष विभाग में उसे पढ़ाया हूँ और किसी कारणवश मेरे परिवार में ये होने के कारण मैं पूर्ण रूप से कल अपना वो पाठ का कार्य इस टाइम नहीं किया है, लेकिन अब शुद्धिकरण के बाद मैं आज यहाँ आकर के उपस्थित हूँ और यह लगभग 50 से भी ऊपर वर्ष हो गया है यहाँ पर दुर्गा उत्सव मनाया जाता है संघर्ष क्लब दुर्गा उत्सव समिति की तरफ से। और 2004 से वैष्णवी माता की कृपा से लगातार यहाँ पर जो उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि इससे और भी बड़े पंडाल होते होंगे और इससे भी अच्छे पंडाल रायपुर के अंतर्गत होंगे, लेकिन वैष्णवी देवी की कृपा से यहाँ पर हर साल उत्तरोत्तर वृद्धि हुआ है और हमारा यथासंभव प्रयास भी रहता है समिति की तरफ से कि अधिक से अधिक हमारे यहाँ जनता का भीड़ हो, तो जनता पूरे आस्था के सहित यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पूर्ण रूप से भक्तों श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ता है। तो इसमें हमको और गौरवान्वित होता है और इस कार्यक्रम को हम काफी सुचारू रूप से पब्लिक के लिए किया जाता है। यहाँ साक्षात वैष्णवी माता की कृपा रहती है। माता वैष्णवी यहाँ विराजमान करती है और विविध रूपों में अनेक प्रकारों से यहाँ पर मूर्तियां स्थापित की जाती है और जनता ने
अपने अनुभव किया है कि हम यहाँ दर्शन करने आते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इससे हमें प्रदेश के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक हितार्थ कार्य हम कर रहे हैं, ऐसा हमें गौरव महसूस होता है। यही कहना मैं चाहूंगा। महाराज, हर हवन का अपना एक महत्व होता है। नवरात्रि के हवन की जो प्रक्रिया होती है, किस तरीके से हवन किया जाता है, उसको थोड़े संक्षिप्त में बताइए। नवरात्रि का हवन तो अपना एक महत्व होता ही है, क्योंकि 2 नवरात्र होते हैं, एक सर्दी नवरात्र और एक माने ग्रीष्म में जो नवरात्र होता है चैत्र नवरात्र। तो ये शक्ति अर्जन करने के लिए किया जाता है। 6 महीने में जो शक्ति अर्जन किया जाता है सर्दी नवरात्र में, ये एंटीबायोटिक का काम करता है। यहाँ पर दुर्गा स्थापित किया जाता है, उसके बाद हवन किया जाता है। और हमारे यहाँ तो तंत्रोक्त विधि से हवन हम करवाते हैं। और जो चैत्र का नवरात्र है उसमें भी हवन आदि होता है, लेकिन मंदिर आदि में होता है तो उसका अपना विशिष्ट महत्व है। इस समय धान की फसल के लिए प्रमुख शक्ति ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ग्रीष्म में जो चैत्र नवरात्र मनाया जाता है उसमें गेहूं की फसल की उत्पत्ति होती है। ये दोनों अन्न जो है शक्ति का प्रतीक होता है। जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो ऊर्जा नष्ट भी होगी, इसलिए ऊर्जा को उत्पन्न करने और ऊर्जा बाद में जो उत्पन्न होती है वो क्षय हो ही जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता। यह विज्ञान के भी सिद्धांत से यही माना जाता है कि ऊर्जा उत्पन्न होना चाहिए और ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद अंत में नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर शक्ति का विशेष महत्व है। यदि शक्ति ही नहीं होगी तो हम पापी पेट का सवाल है। यदि भोजन का व्यवस्थापन नहीं होगा तो आदमी काम भी नहीं करेगा और वित्त अर्जन भी नहीं करेगा। तो इस प्रकार से समस्त भूचर प्राणी को विष्णु और लक्ष्मी के द्वारा यह समस्त चराचर प्राणी जो है इससे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। हम जो ग्रहण करते हैं उसे जीव जंतु भी ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे से उत्पन्न चीजों को हम ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधे से उत्पन्न चीज ही हम ग्रहण करके उसको नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार ऊर्जा सर्कुलर है और ब्रह्मांड में वह ऊर्जा जो है व्याप्त होती है और वहां से फिर उत्पन्न होती, फिर नष्ट होता है। इसी प्रकार से मौसम का भी महत्व है। वाष्पोत्सर्जन के सिद्धांत पे पानी फिर से वाष्प बन के उड़ती है, फिर से पृथ्वी पर वो आ जाती है। यही वैज्ञानिक और साइंटिस्ट महत्व है। इसलिए नवरात्र को हर प्रदेशों में और हर जगह में, हर स्थानों में उत्साह पूर्वक मंदिरों आदि में और दुर्गा पंडालों में सर्दी नवरात्र में मनाया जाता है। इसलिए हम हवन का यहाँ पर तंत्रोक्त विधि से विशिष्ट महत्व को समझते हुए करते हैं। तो अभी हमारे साथ महाराज थे जो हवन के बारे में भी बता रहे थे और साथ में वो ये भी बता रहे कि 2004 से वो इस यहाँ पास पंडाल में जो माता बैठाई जाती है उनकी पूजा करवाते हैं, हवन करवाते हैं। देखिए, और उनका ये भी कहना है कि यहाँ पास जो लोग आते हैं उनका ये बताना है और उन्होंने अनुभव भी किया है कि वो जो मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इस बार भी भक्तों का जो जमावड़ा है वो लगातार आपको देखने को मिल रहा होगा। जो भक्त है वो लगातार अंतिम तिथि आ चुकी है नवरात्रि की और जो भक्त है वो अभी भी भारी संख्या में इस पंडाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अंदर बैठी 10 महाविद्याओं के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आइए आपको लेके चलते हैं पंडाल के अंदर और दिखाते हैं कि किस तरीके से भक्तों को इस भव्य पंडाल के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं और भक्तों को कैसा लग रहा है। तभी हम आ गए हैं पंडाल के अंदर माता के मुख्य प्रतिमा के पास। 10 महाविद्याओं की प्रतिमा के पहले ही हम लोगों ने आपको कई बार दर्शन करा चुके हैं और इस शिव परिवार के ऊपर स्थापित मुख्य प्रतिमा के भी दर्शन करा चुके हैं। पंडाल के अंदर हम लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो माता के मुख्य प्रतिमा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ आज भी उतनी ही है जितनी हर बार देखने को मिली है इस पूरे नवरात्रि के दौरान। नवरात्रि की अंतिम तिथि चल रही है और भक्तजन लगातार पंडाल के अंदर आके इस भव्य पंडाल के दर्शन कर रहे हैं। आइए यहाँ पास आ रहे भक्तों से भी बात करते हैं हम लोग और जानते हैं कि कैसा लग रहा है उन्हें इस भव्य पंडाल के अंदर दर्शन पाके। सर, आपने पूरे पंडाल के दर्शन किए, कैसा लगा इस भव्य पंडाल के दर्शन करके? मस्त लगा, मजा आया। पूरे रायपुर में सबसे अलग बनाया गया है जी, अच्छा बना हुआ है, फेमस है।
अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मैम? बहुत बहुत सुंदर, बहुत भव्य पंडाल है। मूर्ति भी बहुत सुंदर सुंदर है। सब माता के दर्शन एक ही जगह पे हो रहे हैं। बहुत ज्यादा अच्छा आनंद है यहाँ पे आके। अलग क्या लगा मैम बाकी पंडालों से? सजावट बहुत अच्छा है, डेकोरेशन बहुत अच्छा है, थीम बहुत अच्छा बनाए हैं। हाँ। आपको कैसा लगा सर? सर अभी तक तो ये अद्भुत है, हमने पहले कभी देखा नहीं ऐसा। अब इसके बाद में तो मंत्र मुग्ध हो गए हमको। तो रात को अब देवी की आराधना ऐसी करनी पड़ेगी कि हर साल हमको इस प्रकार का चित्र स्कैरी हाउस वाली भी फीलिंग आ रही होगी सर, एक डार्क थीम पे बनाया है। बच्चों को देख के बच्चे स्कैरी हो रहे हैं तो हम लोग को भी थोड़ा स्कैरी होना पड़ रहा है। हाँ, बाकी अविश्वसनीय। यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे साथ माता जी भी, उनसे भी बात करते हैं। माता जी कैसा लग रहा है इस पंडाल में? बहुत बढ़िया पंडाल है। ये लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है कि सजावट भी बहुत अच्छी की। सजावट अच्छा अलग क्या लग रहा है इसमें? थीम अलग है भैया, थीम बहुत ही अलग है। माँ छिन्नमस्तिका के जो स्वरूप है उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने पूरे थीम को रखा है और बहुत अच्छा है, डिफरेंट है। पूरे रायपुर में जितने भी दुर्गा बैठी है, माता जी के जितने भी स्वरूप है उसको दर्शाया गया है। उनके एक एक चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो उजागर करता है कि माँ का क्या स्वरूप है। अच्छा माता जी, आपने एक चीज देखी होगी, हम लोग मॉल वॉल जाते हैं, स्कैरी हाउस के अंदर जाते हैं, फीस देके जाते हैं, लेकिन यहाँ पास माता के दर्शन एक अलग डार्क थीम भी देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो डार्क थीम देखने को मिल रही है ये एक्चुअली हमारे पुराने कल्चर को भी दिखाता है। जो थीम इन्होंने रखी है ना, हम जो मॉल में पैसे दे करके देखते हैं वो एक डरावनी थीम रहती है, लेकिन यहाँ पर जो माता रानी के दर्शन कर रहे हैं वो जितने भी हमारी भूत शुद्धि जो हमारे कल्चर में है, ये हमारी वृत्तियों को दर्शाता है कि जितने भी ये स्कल्पचर आप देख रहे हैं कि डरावनी जो थीम है वो हमारे भीतर का जो जितनी भी वृत्तियां हैं, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो नकारात्मक चीजें हैं, उसको दिखाया गया है कि माँ उस चीजों को भी शमन करती हैं। तो पूजा पाठ के द्वारा हमको उस चीजों को भी हटाना है, ये दिखाया गया है। मैम मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं करीबन 3 से 4 बार इस पूरे पंडाल में लोगों की बाइट ली है और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ ना तो एक गूज़बम्प, जानते होंगे आप, जो आप चीजें बता रहे हैं कि एक डार्क थीम में भी एक पॉजिटिविटी जो दिखाना, तो जब जो चीज आप बता रहे हैं ना तो एक अंदर से गूज़बम्प आ रहा है, पता नहीं क्यों। और बिल्कुल जैसे कि यहाँ पर जो भक्त है वो देखिए लगातार आ रहे हैं और बहुत प्यारी चीज इन्होंने बताई, एक तरीके से जो नकारात्मक शक्तियां रहती है माँ उनको भी कम करने का काम करती है, इस पूरे पंडाल के माध्यम से बताया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार भक्तों की भीड़ यहाँ पास पहुंच रही है, इस भव्य पंडाल के दर्शन कर रही है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।